कैसे हैं आप लोग? जिस तरह से मुझे लाइक मिल रहा है इससे लग रहा है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। तो इसी सीरीज में हम दूसरी जो है वीडियो लेके आ रहे हैं। ये है मतलब आफ्टर कूलम्स लॉ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है कि व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, द टोटल फोर्स on a given charge is equal to the vector sum of the individual force exerted on the given charge by all the other charges। मतलब अगर किसी सिस्टम में एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट हैं तो जो टोटल किसी भी गिवन चार्ज पे जो टोटल फोर्स होगा वो इक्वल टू होगा वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑन द गिवन चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस। मतलब सपोज लेट बी यहां पे एक चार्ज Q1 इज प्लेस्ड हियर, एक चार्ज Q2 इज प्लेस्ड हियर एंड दिस इज द डिस्टेंस R12, दिस इज द R कैप 21। तो ये फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, दैट इज द वेक्टर F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। एंड सिमिलरली एक ये Q3 चार्ज है, इस Q3 चार्ज के कारण ये फोर्स सपोज ये लग गया, ये हो गया वेक्टर F13। ये R जो है 13, दिस इज द R कैप 13। ऐसे सिमिलरली Q1 Q2 Q3 अप टू Qn चार्जेस है, देयर आर Qn चार्ज। तो ये फोर्स लग गया वेक्टर F1n और यहां पे ये हो जाएगा R कैप 1n। दैट मीन्स कि वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर F1 टू वेक्टर F13 प्लस अप टू वेक्टर F1n। दैट मीन्स और F की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई F0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो सिमिलरली वी पुट द वैल्यू ऑफ ऑल दिस, दिस इज इक्वल टू K Q1 Q2 upon R12 square dot R cap 21 plus K Q1 Q3 upon R13 square dot R cap 21 plus up to K Q1 Qn upon R1n square dot R cap N1। तो ये हो जाता है टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज। एवरीवन क्लियर दिस? तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल चार्ज जो है वो सबके इंडिविजुअल चार्जेस के वेक्टर सम के इक्वल होता है ऑन द गिवन चार्ज। लेकिन द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्जेस। अगर कोई और भी चार्जेस प्रेजेंट है और सपोज हम Q1 और Q2 के बीच में फोर्स निकाल रहे हैं, ये जो चार्जेस प्रेजेंट है इसके कारण इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। एवरीवन क्लियर दिस? तो इसका मतलब है इट इज ए वेक्टर सम, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी और फोर्स की अपनी डायरेक्शन होती है, इसलिए यहां पे हम वेक्टर सम को लेके चलते हैं। इसी तरह पर तो हम एक न्यूमेरिकल्स पे आते हैं इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड। लेट बी देयर आर 3 चार्जेस, one is the 10 microcoulomb, let be Q1 is equal to 10 microcoulomb, Q2 is equal to 5 microcoulomb and Q3 is equal to minus 5 microcoulomb। Q1 is equal to 10 microcoulomb, Q2 5 microcoulomb and Q3 minus 5 microcoulomb are placed in air at the 3 corners A, B and C of an equilateral triangle। इसकी साइड कितनी है 0.1 मीटर। तो ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। देयर इज द A, B एंड C। यहां पे है Q1 रखा है 10 माइक्रोकूलम, Q2 है 5 माइक्रोकूलम और दिस ऑन द -5 माइक्रोकूलम। और बिकॉज दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 0.1 मीटर, तो ऑल डिस्टेंसेस आर 0.1 मीटर, 0.1 मीटर एंड 0.1 मीटर। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि
फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज प्लेस्ड एट कॉर्नर ए। तो हमें ए पॉइंट पे हमें टोटल फोर्स निकालना है। अब लुक हियर, दिस इज द 5 माइक्रोकूलम, दिस इज द 10 माइक्रोकूलम, बोथ आर लाइक चार्जेस, तो दे रिपेल ईच अदर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा दिस वेक्टर एफ ए बी। अब ये है C -5 माइक्रोकूलम, ये है पॉजिटिव, तो अनलाइक चार्जेस है, तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये फोर्स की डायरेक्शन, ये अट्रैक्शन का फोर्स हो गया, वेक्टर एफ सी ए। अब इन दोनों के बीच में ये हो गया इन दोनों का वेक्टर एफ ए बी, ये हो गया इन दोनों का वेक्टर एफ सी ए। ये दो फोर्सेस लग रहे हैं ए पे, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, क्योंकि इसके बीच में ये जो एंगल है, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये 60 डिग्री का एंगल है, तो बाकी रिमेनिंग एंगल कितने का हो जाएगा, 120 डिग्री का। मतलब वेक्टर एफ ए बी और वेक्टर एफ सी ए के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री का है। तो रिजल्टेंट समवेयर लाइक दिस, मतलब पैरेलल टू द बीसी आ जाएगा। एवरीवन क्लियर दिस ना? तो अब हम इसमें ए और बी के बीच में जो फोर्स लग रहा है और बी और सी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे राइट F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये हो गया फोर्स ए बी 9 इंटू 10⁻⁹ और Q1 Q2 है 5 इंटू 10 इंटू माइक्रोकूलम है 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻12 राइट हम। और यह आर स्क्वायर, तो 0.1 इंटू 0.1, तो 10⁻⁹ 10⁻⁻10, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2। ये डेसिमल कैंसिल, 10 ये भी कैंसिल, तो ये हो गया 5 9 द 45 न्यूटन। और इस फोर्स का नेचर क्या होगा, बिकॉज द फोर्स बिटवीन द टू लाइक चार्जेस, तो फोर्स का नेचर हुआ रिपल्सिव। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन ए एंड सी। और ए और सी के बीच में जो फोर्स है 10 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन? यस, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन का होगा। तो उनके बीच में जो है एफ ए सी या सी एफ सी ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q3 अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻12 हो गया, अपॉन 0.1 इंटू 0.1, 10⁻9 10⁻10 -2, ये कैंसिल, 10⁻2 भी कैंसिल, दैट इज 9 5 द 45 न्यूटन। और क्योंकि ये फोर्स अनलाइक चार्जेस के बीच में है, तो इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। अब इनका जो हम रिजल्टेंट निकालेंगे, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू रूट एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ सी ए स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी एफ सी ए कॉस 120 डिग्री, और कॉस 120 -1/2 के इक्वल होता है। तो ये हो गया इज इक्वल टू रूट 45 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर प्लस 2 45 इंटू 45 इंटू -1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया रूट 45 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस 45 स्क्वायर, तो ये 45 कॉमन आ गया, तो 1 + 1 - 1 इज इक्वल टू 45 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स भी जो है हमारा 45 न्यूटन हो गया, किस डायरेक्शन में, पैरेलल टू द बीसी। तो ये जो है क्वेश्चन जो था, न्यूमेरिकल जो था, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर बेस्ड था कि टोटल फोर्स ऑन दिस इज इक्वल टू वेक्टर सम, मतलब वेक्टर सम निकाल लिया, ये वेक्टर फोर्स निकाल लिया, ये फोर्स निकाल लिया, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर सम। जो है नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हमने चार्ज की एक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, चार्ज की एक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था कि चार्ज आर क्वांटाइज्ड,
तो that is the continuous distribution of charge. Continuous distribution of charge. तो चार्ज जो है on a charged body is so large as compared to the magnitude of charge on an electron or a proton. किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो जो है काफी लार्ज होता है एज कंपेयर टू द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और ए प्रोटॉन. दैट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मे बी इग्नोर्ड. तब जो है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मे बी वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल. तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जैसे हमने बताया अभी कि किसी भी चार्ज बॉडी पे चार्ज जो है वो बहुत लार्ज होता है एज कंपेयर टू द चार्ज ऑन प्रोटॉन और एन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. तो इसलिए जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी के ऊपर. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का वो अकॉर्डिंग टू दिस, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वन डायमेंशनल हो सकता है, टू डायमेंशनल हो सकता है और थ्री डायमेंशनल हो सकता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं. एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे सपोज एक कंडक्टिंग वायर है, उस पे हमने कोई चार्ज दिया तो वो चार्ज उसके पूरे अलोंग द लेंथ, पूरी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. चार्ज जो है पूरी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, कहीं एक जगह चार्ज नहीं रहेगा. चार्ज उसके अलोंग द लेंथ, जितनी लंबी वायर होगी उतने लंबे उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. व्हेन अ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर और लेंथ ऑफ द वायर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. एंड द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से. लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L. तो लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी. इट इज इक्वल टू द चार्ज पर यूनिट लेंथ और इसकी यूनिट होती है कूलम मीटर इनवर्स. इट्स एसआई यूनिट इज कूलम मीटर इनवर्स. अब दूसरा आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? व्हेन अ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. और तो सरफेस चार्ज समझ में आ गया. अगर कोई कंडक्टर लेंथ वाइज है लाइक वायर, तो उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. और अगर चार्ज किसी बॉडी के सपोज करो एक मेटेलिक प्लेट है, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसके पूरे सरफेस पे हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. एंड द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया is called surface charge density. It is denoted by sigma. So sigma is equal to Q upon A, charge per unit area, and its SI unit is coulomb meter inverse 2. तो Q upon A, Q का क्या हो गया? चार्ज मतलब कूलम, और अपॉन में एरिया मीन्स मीटर स्क्वायर, इसलिए इसका SI यूनिट कूलम मीटर इनवर्स 2. अब थर्ड आ जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. अब ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है व्हेन अ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड over the volume of the conductor. Over the volume of a conductor is called volume charge distribution. और charge per unit volume is called volume charge density. और इसको डिनोट करते हैं हम रो से. तो then rho is equal to Q upon V. Rho is equal to Q upon V and its SI unit is coulomb meter inverse 3. SI unit coulomb meter inverse 3. So these are the three types of distribution of charges. समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हो गया आपको आज क्या क्या हो गया. एक तो सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल क्लियर हो गया. तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर और भी न्यूमेरिकल्स हैं जो आपने प्रैक्टिस करनी है फॉर द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए. तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक
तो इससे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, इसके ऊपर और न्यूमेरिकल्स कीजिए, और जो है उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये आगे भी आपके काम आएगा, ये आगे भी ये अप्लाइड होगा। तो आज की क्लास मैं यहीं पे ओवर कर रहा हूँ। आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे को और अच्छी तरह देखेंगे, वॉच करेंगे, और प्लीज वीडियो को पूरी वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, बिकॉज आपका बोर्ड एग्जाम धीरे धीरे बहुत पास आ रहा है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। क्लियर? ओके, थैंक यू।